हेलो क्लास 6। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्फीयर की, हाइड्रोस्फीयर की। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर। ठीक है, तो ऐसा स्फीयर या ऐसा डोमेन जिसमें सभी तरीके की जो वाटर बॉडीज़ हो वो इंक्लूड होती हैं, उसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, जो सबसे बड़ा भागीदार है, जो सबसे ज़्यादा जो है मतलब कंट्रीब्यूट करता है उसमें, वो है ओशंस। और ये ओशंस कितने हैं? ये 5 हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन, तथा जो लास्ट है वो है द साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन का जो है कॉन्सेप्ट पहले नहीं आता, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये आया है, ये नया है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन को हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन के लिए हम जो है वर्ल्ड मैप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे जो है काफ़ी क्लियरली आपको भी पता चल जाएगा और मुझे बताने में भी आसानी रहेगी। तो पैसिफिक ओशन जो है ये दुनिया में, यहाँ पर आप देख रहे होगे दोनों साइड दिख रहा है, मतलब इस साइड भी पैसिफिक है और इस साइड भी पैसिफिक है। क्यों? क्योंकि ये जो है जो हमारा मैप है ये 2D फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का। ठीक है, तो जब 2D में दिखाएंगे तो ये इस तरीके से रहेगा, और जो 3D का होता है वो ग्लोब होता है, तो उसमें जो है वो एक जगह दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर और यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ओशन होता है। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। बॉर्डर इसके साथ किसके साथ शेयर कर रहे हैं? तो ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, और इधर आप देखोगे तो ये है एशिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये जो है बॉर्डर शेयर करते हैं इसके साथ। फिर दूसरा जो है वो कौन सा है? अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन के बॉर्डर आप देखोगे तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये हिस्सा है यूरोप का, जिसमें आपको नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, ये सारी कंट्रीज़ दिख रही हैं। ठीक है, ये अफ्रीका है और ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इनके साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, एक चीज़ जब आप गौर करोगे तो ये जो है ये इस शेप का है अटलांटिक ओशन, और ये शेप का हम एक इंग्लिश का वो बनाते हैं, अक्षर बनाते हैं, अल्फ़ाबेट बनाते हैं, और उसका नाम है एस। तो ये एस शेप्ड है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है, काफ़ी बड़ा ये भी है। फिर इसके बाद से जो तीसरे नंबर पे आता है साइज़ में, वो है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है ये पहला ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे बना हुआ है, इसका नाम। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो हमारी कंट्री इंडिया के नाम पे है, और इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इस रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो भी कंट्रीज़ का व्यापार होता है, जो भी चीज़ें होती है, तो बहुत सारे जो नेवल शिप्स, वेसल्स वगैरह जो है वो हमारे वहाँ आते हैं, फिर जाते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म टाइप का अपना जो पेनिनसुलर पार्ट निकला हुआ है इसमें इंडिया का, तो ये भी एक क्रूशल रोल प्ले करता है। शायद इसी वजह से जो है इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। इसके बाद से जो फोर्थ है वो है आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल के रीजन में, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है उस साइड में है, और यहाँ पर जो है आपको दिखेगा आर्कटिक ओशन। ठीक है, इसके बाद से जो लास्ट है वो है साउदर्न ओशन, और साउदर्न ओशन जो है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इनके बीच जो है स्थित है। और जो साउदर्न पार्ट है किसका किसका? जो अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन का, इनके, और जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट और इन सारे ओशंस के बीच जो है एक ये कंजुगेशन करता है, और इसका नाम है साउदर्न ओशन। चूँकि ये साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये पार्ट बनाता है डिफरेंट जो ओशंस हैं उनके सदर्न पार्ट से मिल करके, इसीलिए इसका नाम जो है साउदर्न ओशन रखा गया है। तो ये हमारा जो है आज हाइड्रोस्फीयर जो है वो कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। इसमें ओशंस के बाद हम देखें तो झीलें हैं। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? कैस्पियन सी, लेकिन ये खारे पानी की है। ठीक है, सादे पानी या मीठे पानी की झील जो दुनिया में सबसे बड़ी है वो है USA और कनाडा के बीच जो लेक है वो लेक सुपीरियर। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत सारे सीज भी देखने को मिलेंगे, सागर, जैसे यूरेबियन सी है अपने वहाँ यहाँ पे,
ठीक है। ऐसे ही ये मेडिटेरेनियन सी, ऐसे ही ये रेड सी, ठीक है, ब्लैक सी, अजोव सी, एशियन सी, तो बहुत सारे सी हैं। इधर आपको जो है बाल्टिक और नदर्न सी मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी सीज भी हैं। इधर आपको जो है साउथ चाइना सी मिल जाएगा, जापान सी मिलेगा, वाइट सी, बहुत सारे सीज हैं, ठीक है। तो ये सब मिल करके इसको बनाते हैं। इसके बाद से क्या है कि इसमें बहुत सारी रिवर्स, दुनिया की सबसे लंबी रिवर लेक विक्टोरिया के पास से निकलती है, ठीक है, और ताना लेक के पास से, मतलब दो जगह से ब्लू और वाइट नाइल निकलती है और ये जा करके गिरती है मेडिटेरेनियन सी में। तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें तो वो है अमेजन, ठीक है, जिसको बहुत सारे लोग अम्मा जान भी कहते हैं, ठीक है। तो अमेजन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है और ये जो है यहाँ पे साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो ये नदियाँ हैं, अपने वहाँ भी आप देखोगे तो गंगा है, ठीक ना, ब्रह्मपुत्रा है, इंडस, ठीक है, सिंधु, तो ये नदियाँ हैं। तो बहुत सारी नदियाँ हैं पूरी दुनिया में और ये भी हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर भी है, जो मिट्टी में नमी पाई जाती है, जो एयर मॉइस्चर होता है वो भी इसी का पार्ट है, जो क्लाउड, जो बादल बनते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं, बारिश करते हैं, वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे मिलकर के किसको बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और उसमें बाकी के जो दो डोमेन्स हैं, ठीक है, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे।